कि आखिर आप हुँ, 2 नाम क्यों ले रहे हैं? बाकी बचे हुए हुँ, जो 16-18 नाम थे वो क्यों नहीं लिए गए? जो मंगेश यादव है वो हुँ, एनकाउंटर में मार दिया जाता है। तो हुँ, सवाल उठेंगे और जी, बुलडोज़र कहाँ चल रहा है? किनके ऊपर हुँ, चल रहा है? इनकाउंटर किसके हो रहे हैं? किसके नहीं हुँ, हो रहे हैं? बुलडोज़र कहाँ हुँ, चल रहा है और कहाँ नहीं चल रहा है? बुलडोज़र हाँ, कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। हाँ, इनकाउंटर से आप लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं ला सकते। हम कोई हुँ, यादव मुसलमान की बात थोड़ी कर रहे हैं कि हड्डियाँ तुड़वा देंगे, पैर तुड़वा देंगे। धमकाना, हुँ, मारना, पीटना ये गुंडों का काम है, मवालियों का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम थोड़ी है। तो जो हुँ, नौजवान है जिसको रोज़गार चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिनको नियुक्ति पत्र चाहिए, वो सड़क पे हुँ। गर्मी में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंत्रियों के दरवाजे पे जा रहे हैं। तो यही अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, राजभर हैं। ये आके समाजवादियों से सवाल पूछते थे, भाजपा से सवाल नहीं पूछते थे। अपर्णा यादव जी के लिए कुछ कहते जाइए जाते-जाते। अब तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई हैं। आपके आज तो खबर यादव आई परिवार की छोटी बहू हैं। हुँ। आज अनुज भाई खबर आई कि वो नाराज़ हैं, समाजवादी पार्टी अपर्णा जी में के लिए सीट तो सम्मान दरवाजे था। खुले होंगे, इसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं, परिवार की सदस्य हैं। देखिए समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं जिसकी सोच समाजवादी है। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर राजनीति में आए दिन नए-नए बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और एक गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। चूंकि उपचुनाव भी है अब सामने, लोकसभा का चुनाव हो चुका है और उससे पहले वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। फखरुल हसन चांद जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। फखरुल जी, बहुत स्वागत। फखरुल जी, जो नया मुद्दा उठाया गया है सपा की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से, उस पर हम आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से वो ट्वीट बता देते हैं सुल्तानपुर की, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है और उसके पीछे का मकसद क्या है या फिर उसके पीछे की सोच क्या है, ये जरूर हम आपसे समझेंगे। तो वो ट्वीट है जो कहा गया, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। यानी कि ये बहुत बड़ी बात बोली अखिलेश यादव जी ने और कह दिया जात देखकर जान ली गई है और यहां पर संपर्क साधकर सरेंडर कराया गया, बाकी लोगों के पैर में गोली मारी गई। मंगेश यादव का दरअसल जिक्र कर रहे हैं, घटना में शामिल बताया जा रहा था और उसका एनकाउंटर किया गया है, जान चली गई है। फकरुल भाई, इसको कैसे समझे, जरा एक बार बताइए कि अखिलेश जी कहना क्या चाह रहे हैं। बड़े है कि जात को देखकर यहां पर जान ली जा रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब सदन चल रहा था विधानसभा में, तो हम्म, उसी समय गोमती नगर में एक घटना घटित हुई जब पानी भरा हुआ था, जल भराव था और वहाँ पे एक बहन के साथ छेड़छाड़ की बात वीडियो सामने आया, हम्म, वायरल हुआ, हम्म, जिसके बाद उसमें कार्रवाई हुई। हम्म, 18-20 आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन केवल 2 हम्म, आरोपियों का उनके नाम के साथ मुख्यमंत्री जी सदन में बोलते हैं। देखिए, हम्म, वो हम्म, सवाल वहीं से उठा कि आखिर आप हम्म, 2 नाम क्यों ले रहे हैं? बाकी बचे हुए हम्म, जो 16-18 नाम थे वो क्यों नहीं लिए गए? क्या छुपाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? और फिर उसके हम्म, बाद जिस तरीके की बात कही कि कौन-सी ट्रेन चलेगी, तो वो हम्म, इन नामों के साथ ही उस बात को जोड़ा गया था। तो सवाल ये है हम्म, कि अब जब जिस तरीके से सुल्तानपुर की घटना हुई, समाजवादी पार्टी हम्म, जो घटना हुई है सुल्तानपुर में, जिस जी, तरीके से डकैती हुई, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पूरी बात में इस बात को कहा है कि जो हम्म, जिनका सामान लूटा, उनको पूरा हम्म, भी सामान भी बरामद नहीं हुआ, वो हम्म, भी नहीं मिला। तो हम्म, आखिर वो कहाँ है? उनको मुआवज़ा भी मिलना चाहिए, जो मानसिक उत्पीड़न उनका हुआ, जो उसका हम्म, उसका उसका क्या? और फिर जिस तरह हम्म, से जो मुख्य आरोपी था, वो हम्म, वो उसको सरेंडर करा दिया जाता है, बाकी 2 के हम्म, पैरों में गोली लगती है, लेकिन जो मंगेश यादव है वो हम्म, एनकाउंटर में मार दिया जाता है। तो हम्म, सवाल उठेंगे, जब मुख्य हम्म, आरोपी को सरेंडर करा दिया जाएगा, दूसरे आरोपी एनकाउंटर में मार दिए जाएँगे, तो सवाल उठेंगे, फिर बरामदगी क्या है? जो सामान हम्म, लूटा गया था वो कहाँ है? तो ये वो हम्म, सवाल है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाए हैं और ये हम्म, कोई पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम्म, अगर याद हो तो 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसी लखनऊ शहर में जी, एफिल के एरिया मैनेजर थे, जिनकी हम्म, हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस सुबह 10-11 बजे तक ये कहती रही कि इनकाउंटर किया है।
वो हम जो है हमारे हमला कर रहे थे, जिसको पलट के उनको तब तक ये नहीं मालूम था कि वो एप्पल के एरिया मैनेजर हैं। उस बात को कवर करने का बहुत देर प्रयास किया गया। तो उत्तर प्रदेश में कोई ये पहली घटना नहीं है। बहुत से और मामले थे। एक नोएडा गाजियाबाद का मामला था, जहां जिम संचालक को इनकाउंटर दिखाया गया था। वो मामला बहुत दिन तक चला, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला। और अब जिस तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत में बुलडोजर का मामला गया, और बुलडोजर कहाँ चल रहा है, किनके ऊपर चल रहा है, इनकाउंटर किसके हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं, बुलडोजर कहाँ चल रहा है और कहाँ नहीं चल रहा है। तो ये वो सवाल हैं जिन सवालों को आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उठा रहे हैं। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इनकाउंटर से आप लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं ला सकते, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जब तब आएगा जब आप सामान्य रूप से कार्रवाई होगी। अगर किसी को देख के कार्रवाई नहीं होगी और अगर समान रूप से नहीं होगी, तो कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? हाँ, लेकिन फकरुल जी, मैं समझना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी एक तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि जो यादव हैं और मुस्लिम हैं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, यादव हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान कर रही है, जबरदस्ती फंसा रही है। अगर एनकाउंटर हो रहा है तो नाम और जाति देखकर हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी कहना चाह रही है कि जो यादव हैं, जो मुसलमान हैं, वो अपराधी होते हैं। ये हम समाजवादी नहीं कह रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं समझती कि कोई धर्म देख के, जात देख के किसी कोई अपराधी होता है या कुछ कुछ और बनता है। भाई, देश में संविधान है। क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास नहीं कर रही है, वो ये बताने का प्रयास नहीं कर रही है कि कौन गुंडा है, कौन माफिया है? क्या जब अयोध्या की घटना हुई, फिर जो कन्नौज की एक घटना हुई, उनको जोड़ के क्या कहा गया, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है? तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी नहीं कहना चाहती। समाजवादी पार्टी तो अपने पीडीए नारे पे चुनाव लड़ रही है। हम कोई यादव मुसलमान की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं, दलितों की भी बात कर रहे हैं। हम हर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अगली जात से भी आता है, लेकिन अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो समाजवादी पार्टी उसकी आवाज उठा रही है। कानपुर में अगर माँ बेटी को बुलडोजर चला के जिंदा जला दिया गया था, तो वो अगली जाति की हमारी माँ बहन थी। उनकी आवाज भी अगर किसी ने उठाई तो वो समाजवादी पार्टी ने उठाई। तो अगर कहीं फकरुल जी, अन्याय मैं तो हुआ है, इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश जी ने साफ साफ लिखा ना कि जात देखकर जान ली गई है, एनकाउंटर हुआ नहीं गई तो है जात देखकर। इसलिए मैं आपसे ये सवाल नहीं कर तो रहा हूं। नहीं, ये अनुज जी तो बात तो इसी बात को कह रहे हैं ना कि जब जब सदन में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी केवल 2 नाम लेंगे, 16 नाम 18 नाम नहीं लेंगे, तो हम तो उस बात को कहेंगे। और जब आरोपी, जिनमें कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए का इनाम था, इनाम कैसे घोषित होता है ये हम आप सब बेहतर जानते हैं, कैसे फाइलों में इनाम घोषित हो जाता है। कोई अपराधी है तो कानून है, संविधान है, कानून है, अपना काम करता है, न्यायपालिका है। जब आप बुलडोजर से न्याय देने लगेंगे, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करेंगे, और जब कोई अपराध करता है तो अपराध किसी ने किया है तो उसकी सजा न्यायपालिका देगी। देश में संविधान है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना काम करेगी। लेकिन अगर किसी को छोड़ा जाएगा, किसी का इनकाउंटर होगा, किसी का इनकाउंटर नहीं होगा, किसी को छोड़ा जाएगा, तो सवाल तो उठेंगे। और वो सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो फकरुल जी, ये जो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ है आप लोग? जो एक पूरा कहता है कि भाई ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है यूपी पुलिस और पैर में गोली मारती है, तो उसके खिलाफ है आप लोग? नहीं, हम हर उस काम के खिलाफ हैं जो देश का संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता है। देश का संविधान में जो व्यवस्था है कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, वो सब अलग अलग है। तो जो कार्यपालिका का काम है वो कार्यपालिका करे, जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका करे। कानून का पालन करना, कानून की रक्षा करना, ये कानून वालों का काम है, ये पुलिस और एजेंसियों का काम है। कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका न्याय करेगी। अच्छा, एक और बहुत अहम मुद्दा है, सोशल मीडिया पर आज बहुत छाया हुआ है, उस पर आपका और आपकी पार्टी का टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उसको ट्वीट कर रहे हैं। अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं रायबरेली सदर से, और उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। किसी एक शख्स को वो बहुत ज्यादा, तुम्हारी हड्डियां तुड़वाऊंगी और तुम्हें मैं देख लूंगी, तुमने मेरी माँ से बदतमीजी कैसे की।
मैं फिर कह रहा हूं, हमने उस पर वीडियो भी किया है और उस वीडियो ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, हो सकता है वो फेक भी हो, लेकिन इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आदित्य सिंह जी का व्यवहार है वो पहले भी, इससे पहले भी जब चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव चल रहा था, हम्म। वो विधानसभा चुनाव भी था, तब भी उनके कई ऑडियो वायरल हुए थे, जिसमें हम्म। किसी ने अगर कोई मीटिंग करा दी उनके खिलाफ, तो उसको हम्म। उसको भी फोन करके कहनी थी कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई। और अब हम्म। जिस तरह से अपनी माँ को लेके उन्होंने कहा कि हमारी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया, फिर उनसे हम्म। कि हड्डियां तुड़वा देंगे, पैर तुड़वा देंगे। तो देखिए, अगर किसी ने कहीं कोई गलत किया है तो कानून है, आपको हम्म। कंप्लेन करनी चाहिए। कानून अपने हम्म। हाथ में लेने का या किसी को धमकी देने का आपको अधिकार नहीं हो। फिर आप कोई आम आम इंसान नहीं है, आपके हम्म। पास एक पद है, आप विधायक रहे हैं, तो आपकी हम्म। जिम्मेदारी आम नागरिकों से ज्यादा है, उससे बड़ी हो जाती है। और फिर हम्म। आप आपके क्षेत्र की जनता है, कहीं कोई हम्म। समस्या है तो आप वार्ता कीजिए। धमकाना, हम्म। मारना, पीटना ये गुंडों का काम है, मवालियों का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम थोड़ी है। तो जो काम हम्म। आपका नहीं है वो काम आप मत कीजिए, कानून अपने हाथ में मत हम्म। लीजिए। और जो भाषा हम्म। है, वो भाषा हम्म। स्वीकार नहीं है, लोकतंत्र में स्वीकार नहीं हम्म। है, एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। और इस बात हम्म। भाषा को उनको छोड़ना चाहिए, अपने व्यवहार में बदलाव लेके आना चाहिए। पिछले कुछ समय हम्म। से जिस तरीके का उनका व्यवहार है, ऐसा लगता है कि वो हम्म। परिपक्व नहीं है अभी। उनको अभी और हम्म। राजनीति में या जो राजनीतिक जीवन है, जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें उनको अभी हम्म। और अनुभव की जरूरत है। तो जी आजकल देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी और सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बीच में बहुत हॉट टॉक चल रही है। पहले देखा जा रहा था कुछ दिनों पहले तक कि केशव मौर्य और अखिलेश भाई ट्विटर से इधर से कुछ लिखा जाता था, उधर से जवाब आता था, लेकिन अभी 1-to-1 हो रहा है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में। और बहुत बड़ी बात अभी एक दिन पहले ही लिखी है, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है, मैं वो ट्वीट पढ़ के बता रहा हूं, तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, भ्रम भी टूट जाएगा। बड़े कड़े शब्दों में इन्होंने अखिलेश जी ने बोला है, और घमंड भी टूट जाएगा। वैसे भी आपके जो हालात है उसमें आप भाजपा में होते हुए भी बराबर हैं, और पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। ये सीधा अटैक, पर्सनल अटैक मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या किस तरीके चल रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, अगर हम पीछे हम्म। जाए तो स्वर्गीय कल्याण सिंह ठीक थे और दिल्ली वालों से उनकी बनती नहीं थी। एक रात हम्म। पता चलता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, दूसरा हम्म। मुख्यमंत्री बन गया, फिर वो अपना दल बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। एक समय वो भी आया कि वो समाजवादी पार्टी के करीब थे, उनके बेटे हम्म। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। तो आदरणीय हम्म। अखिलेश यादव जी ने उसी बात को कहा, जो दिल्ली लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जो दिल्ली और हम्म। लखनऊ का झगड़ा है कि कोई किसी को हम्म। नमस्कार नहीं कर रहा है, तो उस बात हम्म। को कहा कि जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और हम्म। पार्टी बनाने की नौबत आ सकती, वो इतिहास की बात को कहते हुए इस बात को जोड़ा था। जहां तक हम्म। बयानों का सवाल है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होना है। हम्म। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वो सैफई जाएंगे और वो कहेंगे कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, विकास नहीं दिखेगा, हम्म। तो हम्म। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2027 में जो बुलडोजर है उसका रुख हम गोरखपुर कर देंगे। तो ये जो हम्म। बुलडोजर के रुख की बात थी वो सकारात्मक बुलडोजर की बात थी। हम नकारात्मक हम्म। राजनीति नहीं करते हैं। जो बुलडोजर है हम्म। उसकी स्टेयरिंग किसके पास है? सकारात्मक सरकार है या बैठे हुए व्यक्ति के हम्म। पास है, या नकारात्मक है? हम्म। तो समाजवादी पार्टी के पास जब उस बुलडोजर की स्टेयरिंग आएगी, तो समाजवादी हम्म। पार्टी उससे गोरखपुर तक एक्सप्रेसवे बनाएगी, जो पूर्वांचल से जुड़ना था, जो नहीं अब जोड़ आप पाए कवर 5 कर साल रहे 8 हैं, साल राजनीति में नहीं। ऐसा होता नहीं है, और ये जो गोरखपुर वाला बयान है बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप कवर कर रहे हैं, और नहीं, लोग अब कवर उसकी नहीं चर्चा है, कर रहे हैं कि देखिए। कौन कहां उधर समाजवादी पार्टी अगर चलाएगी तो गोरखपुर के अंदर वो नहीं, भी। नहीं, नहीं, देखिए, कहीं गोरखपुर का विकास कैसे हो? गोरखपुर का में 7 सालों में जो विकास नहीं हुआ। देखिए, बुलडोजर हम्म। तो 2 काम करता है, या तो वो घरों को तोड़ने का काम करता है, या वो विकास काम हम्म। करता है। तो समाजवादी पार्टी का बुलडोजर नकारात्मक नहीं हो सकता। हमारे नेता की ये कह सोच रहे हैं कि वो अखिलेश कभी जी ने जो नकारात्मक बयान नहीं है। दिया, आप ये कह रहे हैं अखिलेश जी ने जो बयान दिया कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर चलेगा तो सड़क बनाने के लिए बुलडोजर चलेगा, बाकी किसी काम के लिए नहीं कह रहे हैं? नहीं, बुलडोजर हम समाजवादियों का गोरखपुर चले, सैफई चले, या उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में चलेगा, वो सकारात्मक चलेगा।
वो एक्सप्रेसवे बनाने के लिए चलेगा, वो रोड बनाने के लिए चलेगा, वो 4 लेन 6 लेन करने के लिए चलेगा। वो अगर घर बनाने के लिए बुलडोजर का कहीं इस्तेमाल है, किसी और विकास कार्य में उसका इस्तेमाल है, तो वो होगा। समाजवादी पार्टी का बुलडोजर, आदरणीय अखिलेश यादव जी का बुलडोजर, वो सकारात्मक है, वो कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। हमने कभी तोड़ने की राजनीति नहीं की, तो घर कैसे तोड़ सकते हैं? आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का बुलडोजर घर बनाएगा, गिराएगा नहीं? बिल्कुल नहीं, समाजवादियों ने कभी कोई घर गिराने का काम नहीं किया, तोड़ने का काम नहीं किया, हमने जोड़ने का काम किया। तो घर भी बनाएंगे, एक्सप्रेसवे भी बनाएंगे, सैफई का भी विकास होगा, अयोध्या का भी विकास होगा, लखनऊ का भी विकास होगा, गोरखपुर का भी विकास होगा। जो 7 सालों से गोरखपुर में नहीं हुआ, वो 10 सालों में नहीं हुआ, वो 2027 में 10 साल पूरे हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो गोरखपुर का भी विकास होगा। गोरखपुर में भी वो बुलडोजर चलेगा जो सड़क बनाएगा, जो एक्सप्रेसवे बनाएगा। एक आखिर में सवाल बनता है, क्योंकि बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है, उसको अगर तो बात अधूरी रह जाएगी और ये अन्याय भी होगा। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभ्यर्थियों की बात मैं कर रहा हूं, शिक्षक भर्ती के मामले की बात कर रहा हूं। कल अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो ट्वीट किया भूपेश जी के घर के बाहर का, बारिश हो रही थी भयंकर, अभ्यर्थी बाहर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया उन्होंने। इस पर समाजवादी पार्टी को क्या टेक है? और आपको कह रहे हैं कि अब तो भाई विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, सरकार क्या फंसी हुई दिखाई दे रही है इस मुद्दे को लेकर? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है? देखिए अनुज जी, समाजवादी पार्टी पहले दिन से, जब से 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, उस दिन से हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अन्याय हुआ। और बहुत सालों की लड़ाई के बाद माननीय न्यायालय में बहुत सी रिट पिटीशन पेंडिंग थी, वो सब पे निर्णय आया कि नहीं। पहले भी एक निर्णय आया था जब हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि कॉपी तक इसमें बदल दी गई है, आरक्षण का जो पालन होना चाहिए था नहीं हुआ, फिर वो सूची निरस्त कर दी गई, नई सूची बनाने का आदेश हुआ, और लगभग 1 महीना हो चुका है इस आदेश को आए हुए, 3 महीने का समय है। फिर उन्हीं अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने आरक्षण का घोटाला किया, उनका प्रमोशन भी हो चुका है, वो फिर अच्छी पोजीशन में, फिर उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी जाती, उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं कि आप ही इसकी सूची बना दीजिए, आप ही आरक्षण तय कर दीजिए। जिन लोगों ने पहले आरक्षण नहीं तय किया, जिन लोगों ने आरक्षण का घोटाला किया, वो आरक्षण आपको कैसे दे सकते हैं? उन अधिकारियों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको न्याय देंगे? तो जो अभ्यर्थी हैं वो अपने न्याय के लिए सड़क पे लड़ रहे हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही इस बात को कहा था, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, कि हम इस सूची पे पैनी नजर रखेंगे, नाइंसाफी नहीं होने देंगे, कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम आवाज उठाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की नजर है, इस आंदोलन पे भी नजर है, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सड़क पे लड़ रहे हैं। कल एक जो अभ्यर्थी थे उनमें से उनका हार्ट अटैक भी आया, वो एडमिट भी उनको करना पड़ा। तो जो नौजवान है, जिसको रोजगार चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिनको नियुक्ति पत्र चाहिए, वो सड़क पे गर्मी में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंत्रियों के दरवाजे पे जा रहे हैं। आखिर दिक्कत क्या है? सूची जारी करने में इतना समय क्यों लग रहा है? आरक्षण की एक सीधी सीधी व्यवस्था है, आप आरक्षण दे दीजिए। आरक्षण तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको तय करना है, आप तो आरक्षण पहले से तय है, आप आरक्षण जो तय है उस हिसाब से दे के नियुक्ति दे दीजिए। हाँ, सवाल जरूर पैदा होगा कि जब जिन लोगों को पहले नियुक्ति पत्र मिला था, जिनकी नौकरियां थी, जो पिछले कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, जो जिनको सैलरी मिल रही है, उनका क्या होगा? तो इसका रास्ता भी सरकार को निकालना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि किसी के साथ न्याय। बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो भी आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, अनुप्रिया पटेल होकर इस पर अपनी बात रख रही हैं, और जो बात आप लोग कर रहे हैं वैसी मिलती जुलती बात वो भी कर रही हैं। जितने भी जो क्षेत्रीय पिछड़ों के नेता हैं, राजभर साहब हो गए, संजय निषाद हो गए, ये सब बीजेपी के सहयोगी हैं। ये लोग कहीं फंस गए हैं क्या? आपको लग रहा है अब जाए तो जाए किधर, साथ दे तो किसका? नहीं, देखिए, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो सबकी भाषा बदल गई। ये जितने सहयोगी दल हैं भाजपा के, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जी, राजभर जी, ये जितने लोग हैं, इनकी सबकी भाषा बदली। जिस बात को समाजवादी पार्टी कहती थी कि आरक्षण नहीं दिया गया, तो यही दल आगे आते थे, यही अनुप्रिया पटेल है, संजय निषाद है, राजभर है, ये आके समाजवादियों से सवाल पूछते थे, भाजपा से सवाल नहीं पूछते थे। ये पिछड़ा वर्ग आयोग के उस पत्र का जवाब नहीं देते थे कि ये पत्र क्यों लिखा गया अगर आरक्षण मिला। तब कहते थे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार चल रही जो सबके साथ न्याय कर रही है। जब इन राजनीतिक दलों के साथ इंसाफ करने का काम पीडीए ने किया,
तब इनको याद आया कि हाँ, जो पिछड़े हैं उनका आरक्षण भी देना था, उनकी लड़ाई को भी लड़ना था, क्योंकि सत्ता की मलाई खाते खाते अनुप्रिया पटेल हो, संजय राजभर हो, संजय निषाद हो या राजभर जी हो, इन सबको ये पिछड़ों को भूल गए थे, ये दलितों को भूल गए थे। चुनाव परिणाम ने इनको फिर से राजनीति के लिए विवश किया, फिर से इनको याद आई है पिछड़ों की, लेकिन पिछड़े समझदार हैं, आज भी वो इंसाफ मांग रहे हैं और ये मंत्री इनके मुंह से आज भी कुछ नहीं निकल रहा है। राजभर जी का घेराव आज भी हुआ था, राजभर जी आज भी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी 2 लाइन है रटी रटाई, उसी को बोल देते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनकी भी कौन सुन रहा है, ना दिल्ली में ना उत्तर प्रदेश में, उनकी भी सुनने वाला कौन है। मंत्री बन गए अलग बात है, राजनीति में वो भी हाशिए पे चले गए हैं, ना उनके बेटे जीते हैं, ना वो खुद गली गली घूमे थे घोसी विधानसभा के उपचुनाव में, वहां भी सबके सामने परिणाम था। अनुप्रिया पटेल जी किस परिस्थितियों में कैसे जीती हैं, अपनी सीट बचा पाई है, वो खुद भी जानती हैं। तो ये लोग, ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जो नेता हैं, इनको पिछड़ों ने जवाब दिया है, दलितों ने, पीडीए ने जवाब दिया है, इसलिए ये परेशान है। ओपी राजभर जी को इतना मत कोसिए फकरुल जी, कल आपके साथी खड़े होते दिखाई दे रहे हो एक ही मंच पर, उनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, वो पार्टी ने तय किया है कि अब ऐसे मौका परस्त लोग, इनको इनके साथ मिलके कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हम अगर मिलके चुनाव लड़ना होता, बहुत से ऐसे दल हैं, हमने दूसरे दलों को आगे बढ़ाया, चाहे आरएलडी की बात हो, आज जो है जयंत चौधरी जी, वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनके पास उतनी संख्या नहीं थी कि वो राज्यसभा चले जाते। समाजवादी पार्टी के सदस्यों के दम पे राज्यसभा गए और आज वो मंत्री बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो समाजवादी पार्टी कितना धोखा खाए, कितनों से कितने छल करेंगे, हमारा सहारा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, हमारा सहारा लेंगे, राज्यसभा चले जाएंगे, विधान परिषद चले जाएंगे। तो ऐसे लोग जो जनता के बीच में, जिनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, जो पिछड़ों की भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जो दलितों की भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती है। जनता ने इनको जवाब दिया है, आगे भी जवाब देगी। अपर्णा यादव जी के लिए कुछ कहते जाइए जाते जाते, अब तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई हैं, आपके आज तो खबर यादव आई, परिवार की छोटी बहू हैं। आज अनुज भाई खबर आई कि वो नाराज हैं, उनको जो उपाध्यक्ष बनाया गया है वो किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से मिली और वो मंत्री जी ने कहा कि जो मिल गया है फिलहाल वो लेके खामोश रहिए। तो खामोशी बड़ी चीज है, जहां जिस दल में है वहां खामोश रहे। समाजवादी पार्टी में थी तो सम्मान था। खुले होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, परिवार के सदस्य हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं जिसकी सोच समाजवादी, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास है, जिसको समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास है। जो लोग समाजवादी पार्टी को धोखा देके गए, जो लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए, जिनको समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दिया, अपर्णा यादव जी को समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दिया, नाम है। आज अगर नेताजी का नाम हटा दिया जाए तो फिर क्या बचता है? तो वो नेताजी का नाम, वो नेताजी का परिवार, वो नेताजी की पार्टी को छोड़ के जो लोग चले गए, उनके बारे में मुझसे कुछ मत कहलाइए तो बेहतर होगा। शिवपाल जी सुनने में आ रहा संपर्क में है लगातार, उनकी खैर परिवार के सदस्य हैं तो संपर्क में ही होंगे, लेकिन बड़ा कोशिश, मैंने 2024 के बयान क्यों कह रहे जल्दी वापस आएंगी, वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां पर उनको जगह नहीं दी जा रही है। परिवार, देखिए, समाजवादी पार्टी हमारी अलग है, हम पार्टी, हमारी विचारधारा, हमारे कार्यक्रम वो अलग हैं। नेताजी की पार्टी है ये, नेताजी ने इस दल को बनाया। परिवार बहुत अलग बात है, वो उनके परिवार का हिस्सा है, उससे वो कभी अलग नहीं हो सकती। वो परिवार हमेशा रहेगा, परिवार रिश्ते हमेशा रहेंगे। राजनीतिक जो सोच है, जो राजनीतिक विचारधारा है, राजनीति की जो लड़ाई है, वो अलग है। उनका हम हमेशा सम्मान करते हैं अपर्णा यादव जी का, लेकिन जब राजनीति की बात आएगी, विचारधारा की बात आएगी, पार्टी की बात आएगी, तो हम अपनी बात रखेंगे। जब परिवार की बात आएगी तो परिवार अपनी बात करेगा, राजनीति की बात होगी, पार्टी की बात होगी तो वो बात अलग हो जाएगी। एक अब जाते जाते 10 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं उपचुनाव में? ईमानदारी से, आप हमेशा ईमानदारी से बात रखते हैं और मुझे याद है मिल्कीपुर आपने कहा था कि हम जीत रहे हैं और आप जीत भी गए थे। तो आपसे बात करने का यही मजा है कि ईमानदारी से आप अपनी बात रखते हैं। सही से ही बताइएगा 10 में से कितनी सीटें? देखिए अनुज भाई, अभी तो क्योंकि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं
और हम चुनाव में जाना है। जब हमारी आपकी बात हो रही थी, हमने आपसे कहा था कि ये फैजाबाद में आज पोलिंग हो गई और ये फैजाबाद की जो सीट है वो हम जीत रहे हैं। आपने कहा था कैसे जीत सकते हैं? मैंने कहा था नहीं, वो सीट हम जीत गए हैं। तो आज जब चुनाव सीट पे वोटिंग हो जाएगी तब हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी सीटें जीत गए। अभी ठीक कहना है। वो अभी बेहतर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जी दोबारा आपसे जरूर मुलाकात करेंगे और बातचीत जरूर, और जी इस जी मुद्दे पर उपचुनाव को लेकर बहुत चर्चाएं होंगी। बहुत शुक्रिया फखरुल हसन बहुत चाक धन्यवाद, जी, आपने समय निकाला बहुत बातचीत के लिए, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।